नहरों का मसला हल करवाने के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मुतहरिक इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। पार्टी सदर की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबता, मुलाकात करके नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएँ। शर्जील मेमन ने मुलाकात और मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया। कहा, मुतनाज़ नहरों पर पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों पर विफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नहरों के मुआवले पर जल्द पीपीए क़यादत को दावत देंगे। सिंध के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे। हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। एक्नेक ने यह मनसूबा अभी मंजूर नहीं किया। जब तक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इसका जो हल आइन में है उसी के मुताबिक काम होगा। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खैल कोहिस्तानी को हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उन्हें नहीं समझ आता कि गाड़ी पर हमले में पीपल्स पार्टी मुलव्वस है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। उन्होंने ऐसे हथकंडे कभी इस्तेमाल नहीं किए। जिन लोगों ने ये काम किया उनके चेहरे सामने हैं। पुलिस की मुदायत में केस हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई हमें अपने काम से रोक नहीं सकती। नहरों के मामले पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च और धरने। हैदराबाद में इंडस हाईवे जामशोरों पर धरना। कराची, दादू और लाड़काना आने जाने वाली आमदरफ्त मुअत्तल। कासिमाबाद बाईपास, जामशोरो रोड, हुसैनाबाद और कोटरी रोड पर कारोबार बंद। मुठियारी, न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में शट डाउन। वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। नहरों के जारी तनाज़े में पानी का एक और बहरान सर उठाने लगा। इरसा ने सूबों के लिए योमिया हिस्से में मजीद कमी कर दी। पंजाब के लिए पानी का हिस्सा कम करके 64,800 क्यूसेक कर दिया गया। सिंध के लिए पानी का हिस्सा कम करके 4500 क्यूसेक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1900 और बलूचिस्तान का हिस्सा 500 क्यूसेक योमिया मुकर्रर। मजमूई तौर पर सूबों के पानी के हिस्से में 43% तक कमी की गई है। फ़लस्तीन यकजहती मार्च के लिए जमात इस्लामी और इंतज़ामिया के दरमियान मुआमलात तय। जमात इस्लामी रेड जोन की तरफ नहीं जाएगी। एक्सप्रेस वे पर मार्च किया जाएगा। H8 ओवरहेड ब्रिज पर स्टेज लगाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान और मरकज़ी रहनुमा खिताब करेंगे। इससे कबल लियाकत बलूच और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान राबता हुआ। गज़ा यकजहती मार्च से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। लियाकत बलूच ने कहा कि जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन मार्च होगा। हुकूमत को कोई हक़ नहीं फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च को रोके। इस्लामाबाद में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए। शहर इक़्तिदार में चेकिंग और गश्त बढ़ा दिया गया। इजाफी नफरी भी तैनात। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्स भी पहुंचा दी गई। शहर में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद पुलिस का खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटने का फैसला। पुलिस का कहना है कि किसी को अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में 29 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। नवाबशाह में पारा 41, दादू और मिट्टी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्मी का जोर। फैसलाबाद में इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। ठंडे पानी और इब्तदाई तिबी इमदाद का सामान रखा गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खिता पोटोहार में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ झालाबारी भी मुतवक्किल।
लाहौर से बाकू के लिए PIA परवाज़ों का आगाज़। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज़ को रुखसत किया। कहा कि PIA की बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइन है। 2022 में हमने कौमी एयरलाइन की बहाली का काम शुरू किया था। वज़ारत हवाबाजी ने बहुत मेहनत की, नए रूट्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। बरतानिया के लिए भी परवाज़ें जल्द शुरू करने की उम्मीद है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने भी बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइन करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर राबते बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सफारत खाना अहमद पर सऊदी सफ़ीर ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने माशी और समाजी शोबों में भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशकूर हैं। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के असूल में नई शराइत आयद की हैं। सऊदी शहरी बगैर वीज़ा पाकिस्तान आ सकते हैं। मनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई पर भी शुक्रिया अदा किया। दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात के मजीद फ़रोग का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे पाकिस्तान दो तरफा ताउन के फ़रोग की अलामत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों वज़राए खारजा इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। बदलते आलमी मंजरनामे में सिफारती ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर रुवांडा के वज़ीर ख़ारिजा ओलिवियर JP इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारिजा के निजी बराए अफ्रीका और रुवांडन हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकातें होंगी। अहम वफाक़ी वज़रा से मिलेंगे। इस्लामाबाद में जमहूरिया रुवांडा के हाई कमीशन का बाज़ाबता इफ्तिताह करेंगे। किगाली और इस्लामाबाद में सिफारती मिशंस के क़याम के बाद जमहूरिया रुवांडा का वज़ीर ख़ारिजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम काश्त की थी, उन्होंने किसानों से मुलाकात तक नहीं की। उनकी मशीर किसानों की तौहीन करती रहती हैं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली से खरबों का नुकसान हुआ। किसानों के लिए 15 अरब रुपए का ऐलान मजाक है। हमें यह खैरात नहीं चाहिए। गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा, मुनाफा छोड़ दें, असल कीमत ही अदा कर दें। अगले साल हम गंदम नहीं उगाएंगे। एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सियासी शुबदाबाजी और झूठ का ताना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले अज़मा बुखारी का बयान हक़ाइक़ से मुतसादिम, कौमी वहदत को नुकसान पहुँचाने और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नाकाम कोशिश है। बिलावल भुट्टो पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना अज़मा बुखारी की पसमानदा सोच की अक्कासी करता है। मुसलसल नज़रअंदाज किया गया तो पीपल्स पार्टी वफाक से अलहदगी का फैसला करेगी। नून लीग की क़यादत बेबुनियाद बयान से लाताल्लुकी का इजहार करे और अज़मा बुखारी की जानिब से माज़रत करे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। MA जिन्ना रोड पर पार्किंग बनेगी। II चंद्रीगढ़ रोड पर रेलवे की ज़मीन पर पार्किंग प्लाजा बनेगा। शहरी भी जिम्मेदारी का एहसास करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। फास्ट फूड चेन्स पर हमले बर्दाश्त नहीं, इनसे फ़लस्तीन का भला नहीं हो रहा। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। ऐसा करने वाले लोग मुल्क में आने वाले सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। किसी को अमन अमान ख़राब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। खेलदास कोहिस्तानी पर हमले की मज़म्मत की। सिंध हुकूमत से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर मुमलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमले का केस। सिंध तरक्याती पार्टी के सदर जलाल शाह की जमानत मंजूर। ठट्ठा पुलिस ने गाड़ी पर अंडे और टमाटर बरसाने पर जलाल शाह को गिरफ्तार किया।
सिविल जज ने जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में आज़म सवाती के इल्ज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। आज़म सवाती ने सबूत के तौर पर एक किताबचा कमेटी को फराहम किया था। बाबर सलीम सवाती ने इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए कमेटी से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ।